एकता के लिए, समाज की एकता के लिए, किसान की एकता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सब कार्य इन्हीं की देन है कि किसी तरह से किसान एकत्रित हमारी गण चला के तथा फैसलों के। बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। आपके फोन का अब मैं चौधरी चरण सिंह के ऊपर प्रकाश डालूंगा। ये इतनी शुभ जगह, पवित्र जगह, बरगद का पेड़, चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है, चारों तरफ जगह खाली है, बहुत ही अच्छी जगह चुनी है चौधरी चरण सिंह की यादगार के लिए। चौधरी चरण सिंह महान विभूति थे, संसार की, इंडिया की नहीं, संसार की महान विभूति थे। जब उन्होंने किसान आंदोलन वो हुआ, वो जनता पार्टी का और वो प्रधानमंत्री बनने का मसला था, सबसे ज़्यादा बहुमत सीट थी उनकी, दूसरे नंबर पर जगजीवन राम जी की थी। लेकिन वो बिहार के लीडर थे, समाजवादी, क्या नाम था उनका, जयप्रकाश, चलाया था उन्होंने जनता पार्टी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने उनको ये कह करके चुप कर दिया कि ठीक है, बहुमत आपका है, एमपी सबसे ज़्यादा आपकी हैं, लेकिन ये मोरारजी देसाई का अनुभव कुछ ज़्यादा है, 6 महीने के लिए इनको प्रधानमंत्री बना देते हैं, 6 महीने के बाद में आपको ही बना दिया जाएगा। उनके साथ धोखा हुआ, नहीं बनाया गया, उन्होंने मांग भी कभी नहीं की। लेकिन आज जो पार्टियां हैं समाज में, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट की कमी के कारण से प्रधानमंत्री नहीं बन सके, और उन्होंने आरएसएस को कोई भाइयत तो बुरा मानने की बात नहीं है, उन्होंने आरएसएस वालों को इतनी गांव इसमें देश में वो थी नफरत कि एक वोट उनको नहीं दे सके, और सब ने कहा है कि सांप्रदायिक पार्टी है। जिस वक्त जनता पार्टी बनी, 3 मुख्यमंत्री बने थे इनके, चरण सिंह जी की पार्टी के। हरियाणा में चौधरी देवीलाल, यूपी में राम नरेश यादव, और तीसरा बिहार में कर्पूरी ठाकर। जाति प्रथा तो, जाति भेद तो इनको बहुत बुरा लगता था। अखबारों में जब इनको जाट नेता लिखते थे तो ये बहुत ज़ोरों से कहते थे, भला मुझे जाट नेता क्यों कहते हैं। 2 बार मैंने सुना है, चौधरी चरण सिंह को मौका मिला, एक बार नारनौल, एक बार अपने बहरोड में भी आए थे, सुने हो या आपने, किसी ने बहरोड में सुना उनको, किसी। हाँ, तो उन्होंने यही कहा, मैं जाट नेता मुझे क्यों कहते हैं, मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, किसान सबसे गरीब है, किसान भारत के लिए। तो उन्होंने इतना कहा है कि जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता, और भारत का विकास किसानों के खेतों के खलिहानों के मेदों पर से गुजरता है। अर्थात जब किसान का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। किसान मामूली संख्या में नहीं है, किसानों के बारे में 70% 75% बढ़ा करके आए, 70-75% किसान हरियाणा में इसमें इंडिया में है, भारत में है। हरियाणा में तो 90% तक किसान जो थे जाट, वो किसान थे। लेकिन अब जो है 50% पर आ गए। हमने परिभाषा दी, जो किसान खेती काम करता है तथा मजदूर जो खेती से श्रमिक से, खेती के में श्रमिक का कार्य करता है, खेती से जुड़ा हुआ है, वो भी किसान है, क्योंकि वो भी खेती पर निर्भर है। फसल अच्छी होगी तो किसान को काम मिलेगा। तो चौधरी चरण सिंह ने को उस वक्त आरएसएस की मेहरबानी समझिए, पहले राम नरेश यादव को यूपी में से हटाया, उसके बाद में जो कर्पूरी ठाकुर को बिहार से हटाया, फिर तीसरा तो भी चौधरी देवीलाल का मुख्यमंत्री हटाने का नंबर था। तब मीटिंग बुलाई उन्होंने, ये नारनौल का चुनाव हुआ था अयोध्या प्रसाद का, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने कह दिया, बोले रे फूसाराम जो है गुजर, ये किसान का बेटा है, तो इसी को एमएलए बना दो। 1-2 खास आदमियों कह दिया, फूसाराम जीत गया। उसके खिलाफ साहब जनता पार्टी की मीटिंग कर ली और कहने लगे चौधरी देवीलाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चरण सिंह, मैं उस वक्त दक्षिण में था, ट्रेनिंग कर रहा था इसके एनसीसी अफसर की। चरण सिंह फूट करके रोने लग गए। उन्होंने कहा, मेरा राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री हटा दिया, कर्पूरी ठाकर को हटा दिया, अब देवीलाल को हटा रहे हो, इसके बाद में मेरा ही नंबर है। फूट कर रोते हुए और वहाँ से उठ के चल दिए मीटिंग से।
अब ठीक है, इसके चौधरी देवीलाल के बाद में मेरा ही नंबर लोगे, मुझे पार्टी से निकालो, लो मैं अपने आप ही निकल के चला जाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी में व्यक्तित्व था, उनमें कुछ गुण थे। वो चौधरी चरण सिंह की तरफ दौड़े, गेट की तरफ चले गए थे, उनको बांस भर कर लाए, बोलो चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी में है तो जनता पार्टी है, और चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी में नहीं है तो जनता पार्टी खत्म है।